साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों अभी मैं पहले मीडिया में गया हुआ था और कुछ कामों में व्यस्त था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। कई चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे थे। मैं कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था। एक बार तमाम लोग जुड़ जाएँ। मैं आपके से माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और किन किन भर्तियों को लेकर चर्चा हुई इस संबंध में, और कल के आंदोलन को लेकर मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तमाम जो लोग हैं एक बार जुड़ जाइए। साथियों, कल का जो आंदोलन है अभी यथावत है। पूरे दिन भर से पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिल के आया, फिर सीएमओ में गया, सीएम साहब से मुलाकात की और उसके बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात की। ईशा शर्मा जी कह रहे थे क्यों गए। ईशा जी फिर कहाँ जाएंगे, किससे काम करवाना, बताइए आप किसके पास जाएंगे। सीएम मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पास ही तो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे बताइए आप। राज शर्मा जी आप कर लीजिए, मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुखिया हैं, उन तक बात पहुंचाना कर्तव्य मेरा धर्म है, और बात पहुंचाइए और आपको न्याय मिले। आंदोलन स्थगित नहीं किया, उन तक सारी बात पूछा कर आया हूं और आंदोलन यथावत रखा है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उनके माँ बाप उनको ऐसा संस्कार दिया था। भैया मैं उठ के भगा नहीं, जिन लोगों की आप चर्चा करें उठ के भग गए। उपेन यादव अभी मैदान में डटा हुआ है और सामना कर रहा है, बात भी पूछाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये संस्कार कई लोग इतने भौखलाए हुए हैं कई लोग कि उपेन यादव अभी भी लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई लड़ूंगा मैं, सख्त कानून भी बनाऊंगा, कह रहा हूं कानून भी बनेगा, सख्त कानून। कम से कम आने वाली भर्तियों में उनको न्याय मिले। कोई बात नहीं भैया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम में दम है, तब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, बात रख के आए। और कल हमारा फिर आंदोलन है। तमाम जो साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि सारी चीज जो हमारी सीबीआई की मांग हो, एसआई और जेएन रीट को लेकर, और जो दोषियों के खिलाफ सख्त सजा हो, अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए, उन बच्चियों को भी न्याय मिले, और 6 अभ्यर्थियों को मुकदमे दर्ज वो वापस हो, और भविष्य के लिए गैर जमानती सख्त कानून बने। ये सारी चीजें मैं रख के आया हूँ। अब वो संबंधित अधिकारियों से, मैं एसओजी का नाम इसलिए लिखा था कि वो जिनके मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या रिपोर्ट है, वो एसओजी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि जहाँ जो मैंने पाली और बीकानेर के लिए एसआई के लिए बोला कि बीकानेर से पाली आया पेपर, तो वो और जो पेपर खुले आए, जो बत्तीलाल का मामला था, तो इसमें वो कह रहे हैं कि एसओजी से रिपोर्ट लेंगे क्या हालात है और कौन कौन सेंटरों पे क्या क्या गड़बड़ी आई, तो वो कहेंगे एक बार एसओजी और तमाम अधिकारियों से बात करेंगे। तो साथियों ये कह रहे हैं कि भैया सीएम से मिलने की क्या जरूरत है, फिर किससे मिलोगे, किससे काम कराओगे बताइए आप। प्रधानमंत्री जी से मिले। गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ था, कई लोग शहीद हुए थे, क्या वार्ता उनको नहीं करनी पड़ी। जब स्कूल व्याख्या तक आंदोलन हुआ था, किरोड़ी जी मिलने नहीं गए। किरोड़ी जी मिलने और कोई मिलने चले जाए तो वो तो सफल हो जाए। उपेन यादव मिल के आ गया तो क्यों मिले। एक बार नहीं 1000 बार मिलूंगा, मेरे बेरोजगारों के काम होंगे तो मिलना पड़ेगा। इनके अलावा किससे मिलोगे बताओ आप जवाब दे दीजिए। जितने लोग देख लीजिए, अशोक अवधेश मीणा जी सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं आपको। जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो उनकी आईडी एक बार खोल के देखिए। इसलिए भैया मुझे पता है कानून बनेगा तो आने वाली भर्तियां, आने वाले बेरोजगार का भविष्य सेफ रहेगा। एक मंडावर से अवधेश मीणा बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, ये अपने आका के लिए कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करिए कमेंट, सबको पता है, आपका नाम देके सब समझ जाएंगे। और साथियों, मेरे जो तमाम युवा साथी, उनसे मैं निवेदन करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कमेंट करे, मैं युवाओं के लिए समर्पित हूं। मैं चाहता हूं भविष्य के लिए कानून बने और भविष्य के लिए भर्तियां सुरक्षित रहे, चाहे कंप्यूटर भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम जो भी भर्तियां हैं वो सुरक्षित रहे, ग्राम सेवक भी सुरक्षित रहे, क्योंकि कानून बनेगा तब भविष्य की भर्तियां बच पाएंगी, सरकार सख्ताई दिखाएगी तो। और आपने देखा होगा स्कूलों की मान्यता रद्द वाला, कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाला जो कार्रवाई हो रही है निलंबित, वो भी उपेन यादव ने उठाई थी, वो मांगे भी कि निलंबित बर्खास्त किया जाए, वो मांगे भी। तो साथियों, कल सुबह 10 बजे आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद स्मारक, क्योंकि आज मैं बात तो रख के आ गया और वो बात सारी मांगे रख के आ गया, आपकी पीड़ा रख के आ गया। वो पीड़ा कब होगी, जब तुम सड़कों पे आओगे, ताकत दिखाओगे, तब वो मांगे पूरी होंगे।
यानी कि आपकी पीड़ा, आपकी मांगे माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने रख दी है, और वो पीड़ा और आपकी मांगे तब पूरी होंगी जब सड़कों पर आपकी संख्या होगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप घर से निकले, कल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंचे। नहीं तो और लोग जिस प्रकार अचानक धरना समाप्त कर देते, मैं भी कर सकता था कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, धरना समाप्त करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। इसलिए ये धरना प्रदर्शन हमारा यथा स्वरूप मैंने रखा, यथावत रखा। तुरंत मैंने लिखा कल सुबह 10 बजे आप शहीद स्मारक पर आप सब लोग पहुंचे, क्योंकि साथियों जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मेरी चर्चा हुई, मैंने सारी चीजें रखी है। और जो 3 बहनें हैं कि जो जांच होगी, जांच के बाद एसओजी तो फिलहाल जांच करी, उनसे बात कर रहे हैं, मैंने सीबीआई की मांग रखी उनके सामने, और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा, भर्ती होगा। लेकिन जो 3 बहनें हैं जो शिकर में रही थी, वो बहनें जो सबसे ज्यादा रो रही थी, उनसे मेरा निवेदन है एक बार मुझसे जरूर संपर्क करें। जो वीडियो आया था शिकर से, उन बहनों से मेरा निवेदन है मुझसे जरूर संपर्क करें। 94 60 19 75 75 मेरा नंबर है, एक बार मुझसे जरूर संपर्क करें। आपकी डिटेल मुझे एक बार दीजिए, एक बार मुझसे संपर्क करें। साथियों, प्रदेश के जब युवा संकट में आता है तो उपेंद्र यादव उनके साथ रहता है, और जल्द ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीटीआई भर्तियों की घोषणा होगी 19,000 पदों के लिए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। संतोष मीणा जी, अच्छी बात बोल रहे हो, बोलो, अच्छी बात है। साथियों, आप नहीं चाहते हो कि आगे वाली भर्तियों के लिए सख्त कानून बने, आप नहीं चाहते हो इन भर्तियों की निष्पक्ष जांच हो, और इसमें बत्तीलाल का हाथ किससे है, बत्तीलाल के घर के संबंध किससे हैं, उनको संरक्षण देने वाला कौन है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। वो जेल में, दोषी जेल में नहीं होने चाहिए, वो जेल में हो, जल्द से जल्द पकड़े जाए, सख्त कानून बने। और जो मैं जब आवाज सुनोगे ना उस माँ के आंसू की, मैंने उस माँ को रोते हुए देखा। कल भाबरू पाउटा के रहने वाले पवन शर्मा के माता पिताओं को रोते देखा, उनके बच्चे के लिए वो बच्चा अवसाद में है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या उनके मुकदमे वापस नहीं हो? उनके मुकदमे वापस हो। और रही बात, जो लोग कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के लाखों लोग मेरे साथ है, 2-4 छछुंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने कमेंट कर ले, मेरा हौसला नहीं टूटेगा। और रही बात, कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस भी जल्द जारी होगा। मुख्यमंत्री जी को मैंने शिकायत कर दी है कि सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ। और चिकित्सा विभाग की रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के भी आदेश जल्द हो गए, वो भी शिकायत की है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन वाले जो अभ्यर्थी है, उनको मैं बता दूं, आज मेरी बात हुई है, कल एडिशनल डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब से मिलने जाएंगे, और जल्द आपके ज्वाइनिंग आदेश होंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की भी बात रख दी है। साथियों, ये चीजें समय का अभाव था। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मुझे बहुत बातें रखनी थी, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती 2016 हो, स्कूल व्याख्याता भर्ती हो, पंचायत राज एलटीसी भर्ती हो। जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि इस संबंध में आरती मैम और ललित जी साहब मीटिंग करना, लेकिन उन्होंने मुझे बारीकी से एसआई भर्ती, रीट भर्ती और जैन भर्ती के बारे में पूछा कि क्या क्या शिकायत है। सारी शिकायत मैंने तिलक पीजी कॉलेज की भी शिकायत की, मैंने निवराना की शिकायत की, मैंने उन बेटियों की भी शिकायत की, मैंने पेपर खुल लिया वो शिकायत की, तमाम वो शिकायतें मैंने उनके सामने बात रखी है। लेकिन साथियों, कुछ लोग इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उनका आंदोलन विफल हो गया, कल उपेंद्र यादव का आंदोलन सफल न हो जाए। यदि उपेंद्र यादव का आंदोलन सफल हो गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये वो सोच रहे हैं। तो वो उनका उद्देश्य यही है कि उपेंद्र यादव का आंदोलन विफल हो। उपेंद्र यादव ने कहा था कि मेरा आंदोलन अंतिम समय तक चलेगा, और आंदोलन चलेगा, कल चलेगा, फिर से चलेगा। जितना दम है तुम्हें रोकने में रोक लेना। तो साथियों, सभी से मेरा निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे जयपुर शहीद स्मारक पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। और रही बात, मुझे यह भी पता है कि कल अपवाद ये आएंगे, जो मैंने पुलिस प्रशासन से भी बात कर ली, और पर्सनल हमारे 50-60 लोग वो भी रहेंगे, जो लोग माहौल बिगाड़ने आएंगे उनका इलाज भी कर देंगे वहीं। क्योंकि मुझे लगता है कुछ अपवाद जानबूझ के आएंगे, तो उसका इंतजाम और इलाज करना मुझे आता है, क्योंकि मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगार के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे जयपुर शहीद स्मारक ज्यादा ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि कल का आंदोलन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, सारी बातें मैं रख के आ चुका हूं। कई लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कैसे मिले। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है तो कम से कम मैं आप लोगों की जो मेरे पास जितने सबूत थे, सारी चीजें मैं उनको सौंप के आऊं, रख के आऊं कि आप न्याय करिए। मेरे प्रदेश का बेरोजगार अवसाद में विश्वास टूट रहा है। तो साथियों, आप बता दीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से उपेंद्र यादव ने मुलाकात क्यों की, किससे करूं, बताइए आप लोगों से मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते हैं तो मेरी क्या दोष है, मेरा क्या दोष है? मैं मिला हूं तो मैं आपकी बात रख के आऊं। मुखिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, इससे बड़ा कौन होगा?
किसके पास बात रखे बताइए आप लोग। इनके अलावा कोई है बताओ किसके पास रखे, आप बता दीजिए, उनके पास चले, आप रखवा दीजिए। जो काम करवाएगा, जो मुखिया, उनके पास ही तो बात रखेंगे कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों की ये मांग है, ये दुखी है, परेशान है। तो साथियों, मैंने आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मजबूती से रखी है और उन तक उन्होंने कहा कि एसओजी के अधिकारियों से बात करेंगे। अभी तक क्या हुआ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त हम जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच और एजेंसी से मैं मांग कर रहा हूं। तो साथियों, इसके अलावा वो उन बच्चियों के संबंध में भी बोले हम विचार करेंगे। इसके अलावा साथियों, मुकदमे के लिए और भविष्य कानून के लिए वो तमाम अधिकारियों से बात करेंगे। तो मैंने कहा कि हमारा कल का आंदोलन है, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं ना। तो साथियों, फिर भी मैंने आंदोलन को स्थगित नहीं किया, क्योंकि इसलिए नहीं किया कि हमें कानून बनाने की घोषणा भी चाहिए, हमारे उन बेरोजगारों को मुकदमे वापस से वो भी घोषणा चाहिए, हमें निष्पक्ष जांच भी चाहिए और दोषियों को जेल में भी चाहिए। इन सब के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों। आप 2012 वाला भी मैटर मुझे याद है, सारे मैटर मुझे याद है, लेकिन जिन चीजों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, कल अधिक से अधिक संख्या में आप जयपुर पहुंचे, क्योंकि इसमें वो लोग कमेंट करें जो अलग अलग पार्टी, अलग अलग आकाओं से जुड़े हुए हैं। और रही बात, जो लोग, कई लोग धमकी भी दे रहे थे सोशल मीडिया पे कि उपेंद्र यादव का ये कर देंगे, तुम में दम नहीं है। उपेंद्र यादव किसी के बाप से डरता नहीं है, तुम्हें जो करना करिए, सच्चाई के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, और कानून का सहारा लेना जानता हूं, और इलाज करना भी जानता हूं, क्योंकि कानून अच्छे का इलाज कर देता है। इसलिए साथियों, सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि आपकी बात मैं पूछा थी, लेकिन वो बात, आपकी मांग तब पूरी होगी जब हजारों की संख्या कल वहां होगी। इसलिए सभी से निवेदन है, एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों से निवेदन है, रीट भर्ती के अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सुबह 10 बजे भाई शहीद स्मारक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे। हौसला तो मैंने सुबह भी कहा था, हौसला तो आज मेरा मजबूत है, क्योंकि लड़ना जानता हूं। आंदोलन किया तो कुछ न कुछ तो मैं बेरोजगारों के लिए लेके आऊंगा, हार मानना नहीं सीखा मैंने। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, चाहे एसआई वाले हो, चाहे वो रीट वाले हो, जैन वाले भी कह रहे कि हमारी जांच हो, तो उनकी बात रखूंगा कि उनकी भी जांच की जाए। तो सभी साथियों से निवेदन, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। साथियों, 3 दिन महापड़ाव चला था, आंदोलन खूब हुआ, बाबा ने जितनी मेहनत करनी थी की, लेकिन जो स्थितियां हैं वो आपके सामने है। और अब जो स्थितियां है, लगातार मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आऊं, और केवल जो मुख्यमंत्री से मैं मिल के आया हूं, आप लोगों को न्याय मिले। आपकी सारी बात उन तक मैं पूछा कर आया हूं। क्यों पूछा कर आया हूं? क्योंकि आपका दर्द मैंने देखा है। कई लोग ये कह रहे हैं, धन्यवाद प्रशांत भाई, कि मुख्यमंत्री से क्यों मिले। यार मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों कह रहे हैं। फिर किससे मिलूंगा भाई? मुख्यमंत्री से मिलूंगा तो बोले मंत्री से क्यों मिले, फिर किससे मिले? कल भी आंदोलन में किसी से नहीं मिले। भैया आंदोलन होता तो वार्ता भी करनी पड़ती है, जाना भी पड़ता है। जब मैं उनके पास गया तभी तो समझा क्या आया कि कानून की क्यों आवश्यकता है। जब उनके पास गया तो बता क्या है कि 6 लोगों में निर्दोष मुकदमे दर्ज हुए। जब उनके पास गया कि पेपर खुले आए, जब उनके पास गया बीकानेर से पहली पेपर आया, जब उनके पास माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया तो तभी तो पता चला कि बत्तीलाल दोषी यार वो कहाँ गया। सारी चीज में रख के आया, नहीं जाता तो कैसे बताता, बताओ आप। और सच के लिए मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, लेकिन कुछ लोगों की दुकान बंद हो चुकी है, भजन मंडली गायब हो चुकी है। दम है मेरे अंदर, तुम में दम हो तो तुम दे लो धरना। मैं तो कल भी दूंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलाऊं, और कल बड़ा कुछ भी होगा लड़ेंगे। सबरूज सिंह चारण कह रहे डोटासरा जी कौन है? सच के लिए लड़ रहा हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है भाई। और एक चीज और है, एक चीज और बता रहा हूं। चल ठीक है, जो लोग कह रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, भाई तुम में दम है, तुम में दम है तो तुम कर लो ना आके। दम होना चाहिए ना, घर बैठे बैठे बात करने से कुछ नहीं होगा। दम होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए, कलेजा। यहाँ दम है जो लड़ रहे हैं। साथियों आपकी मांग वहां तक मैं पूछा क्या हूं, और क्योंकि कई लोग इसलिए भौखलाए हुए हैं कि कल का आंदोलन
सफल ना हो जाए। उपेंद्र यादव कहीं मुख्यमंत्री से मिलकर कई घोषणाएं नहीं करवा दे बेरोजगारों के लिए, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं। इसलिए बौखलाए हैं कुछ लोगों की दुकान बंद हो रही है। मैं पहले दिन से लड़ा था और कल भी लड़ूंगा और अंतिम सांस तक मैं मेरे बेरोजगारों के लिए लड़ता रहूंगा। जहाँ जहाँ अत्याचार होंगे मैं लड़ता रहूंगा। तो साथियों, कल का दिन महत्वपूर्ण है। बात हमने पूछा दी है, लेकिन उन बातों जो हमने मांग पूछा दी है, मांगों का परिणाम तभी आएगा जब धरातल पे हम ताकत दिखाएंगे। अभी आपकी मांग पूछाई है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, लेकिन परिणाम के लिए हमें सड़क पर उतरना होगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर शहीद स्मारक सुबह 10 बजे पहुँचे और जो शिकर की जो बहनें हैं, 3 बहनें, मुझसे संपर्क करें। एक बार मेरे नंबर मैंने बता दिया, एक बार मुझे संपर्क करें, क्योंकि आपको भी मैं साथ सीएमओ के अधिकारियों से मिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, वो भी सच्चाई जानना चाह रहे हैं कि आप समय पे पूछे थे कि आपके साथ क्या हुआ था। तो आप लोगों को मुझे मिलवाना। उन्होंने कहा कि उन लड़कियों को लेके आओ जिनके साथ गलत हुआ है। तो मुझसे संपर्क करें एक बार प्लीज़, मैं आपको मिलवा सकूँ, सच्चाई आप बता सको। इसलिए आप मुझसे संपर्क करिए। आप उन बहनों से निवेदन, उन बहनों के लिए लाखों बेरोजगारों ने कमेंट किए थे। आज उन बहनों को न्याय दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनको साथ ले जा रहा हूँ, उनकी बात रखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन मुकदमे अठे उन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब कोई कुछ भी कहिए भैया, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत लोग आए, बहुत चले जाते हैं, क्योंकि वह तस्वीर और राजनीति करके जाते हैं, लेकिन अंतिम समय तक उपेंद्र यादव उनके साथ रहता है। और साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी से मेरा निवेदन है, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर शहीद स्मारक सुबह 10 बजे पहुँचे। मैं आपसे फिर मुलाकात कल वहीं करूंगा। आप सामने आप कल सुबह ज़्यादा संख्या में पूछें। काफ़ी अपवाद होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, कल ज़्यादा संख्या में सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पूछे। कल की लड़ाई ऐतिहासिक है, आपके भविष्य की है। जय हिंद, जय भारत।